नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए कटलेट, स्पेशल कोकोनट स्टफ्ड कटलेट और साथ में व्रत वाली चटनी। तो शुरू करते हैं। हमने लिए हैं आधा कप समा के चावल। ये बहुत ही बारीक होते हैं। तो सबसे पहले हमें चावल को अच्छे तरीके से धोकर 2 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। और ये हमने पहले से ही भिगो दिए थे। तो ये भीगे हुए चावल जार में डाल देंगे। जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी का यूज करेंगे। ये एकदम से बारीक पीस कर तैयार कर लिया। अब चलते हैं गैस के पास। ये जो समा के चावल का पेस्ट बनाया था वो डाल देते हैं कढ़ाई में। 1 कप पानी डाल दिया इसमें। तो जार में डाल के ले लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ग्रेटेड अदरक, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है, आधा छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक। व्रत के लिए सेंधा नमक ही यूज करते हैं। और अब गैस ऑन कर लेते हैं। इन्हें मिलाते हुए कुक करेंगे। लगातार चलाते हुए कुक करना है। इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए। इसमें सारे मसाले व्रत वाले डाले हैं। अगर इसमें से कोई मसाला आप व्रत में नहीं खाते हो तो उसे छोड़ सकते हैं। अभी ये गर्म होने लगा है और गाढ़ा होने लगा है। अब इसे और जल्दी जल्दी चलाएंगे, क्योंकि इस समय अगर नहीं चलाया तो लम्प्स पड़ सकते हैं। और ये बहुत जल्दी, जैसे ही गाढ़ा होने लग जाता है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना गाढ़ा हो गया। इसे इसी तरीके से चलाते हुए थोड़ा और कुक करना है। एकदम डो की फॉर्म में होना चाहिए ये। 1 चम्मच इसमें घी डाल देंगे। इससे टिक्की में अच्छी क्रिस्पनेस आएगी और टेस्ट भी आएगा। और ये देखिए एकदम डो जैसा हो गया। फ्लेम बंद कर देते हैं। इसे प्याले में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू छील कर ले लिए हैं। इन्हें हम ग्रेट कर लेते हैं। तो छोटे या मोटे कैसे भी ग्रेट कर सकते हैं। ये आलू डालेंगे हम इस चावल के डो में और अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स करेंगे। मसाले सारे हमने पहले से ही डाले हुए हैं। ये चावल का डो थोड़ा ठंडा भी हो गया है। आधा चम्मच घी हाथ पर लेके इसे थोड़ा मसल लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई तो ये टिक्की के लिए डो तैयार हो गया। इसे हम ढककर रख लेते हैं और स्टफिंग बनाते हैं। ये आधा कप ग्रेट किया हुआ ताज़ा नारियल, इसमें डालते हैं 1 टेबलस्पून बादाम फ्लेक्स। आप अपनी पसंद से यहाँ पे 1 टेबलस्पून काजू डाल दीजिए या चिरौंजी डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं। और ये 15-20 किशमिश नहीं पसंद हो तो इन्हें छोड़ सकते हैं। आधा चम्मच हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच क्रस्ट काली मिर्च और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम सेंधा नमक या स्वादानुसार। बस सबको मिला लेते हैं। स्टफिंग तैयार हो गई। अब बनाते हैं सिंघाड़े के आटे का घोल। तो 2 टेबलस्पून सिंघाड़े का आटा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे घोल लेंगे। इसकी जगह कोई भी व्रत का आटा ले सकते हैं, या फिर हमने जो अभी समा के चावल का पेस्ट बनाया था उसमें से थोड़ा सा पेस्ट बचा के ले सकते हैं। तो ये देखिए ऐसा पतला सा पोरिंग कंसिस्टेंसी वाला घोल बना लिया है। इसमें ये 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच नमक, इन्हें मिला देते हैं। ये घोल तैयार हो गया। और ये हमने मूंगफली दाने का पाउडर बना लिया है। कच्चे मूंगफली के दाने लिए 1/4 कप के करीब और उन्हें मिक्सर में पल्स पर पीस लिया है। इकट्ठा मिक्सी को नहीं चलाया देर तक, थोड़ी देर चलाया फिर बंद किया, थोड़ी देर चलाया फिर बंद किया। और ये देखिए ये दरदरा पाउडर तैयार हो गया। अब टिक्की असेंबल करते हैं। थोड़ा सा हाथ पर घी लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा डो ले लेते हैं। टिक्की का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको गोल किया, थोड़ा चपटा किया और प्याला जैसा बना लिया, क्योंकि इसके अंदर हमें डालनी है स्टफिंग। ये हो गया। अब इसमें 1 चम्मच स्टफिंग रख लेते हैं। ये स्टफिंग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस स्टफिंग को बंद कर लेते हैं और इसको इस तरीके से दबाकर टिक्की का शेप दे देंगे। बोर्ड पर घुमाकर भी टिक्की को इस तरीके से किनारे इसके गोल कर सकते हैं। और इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखेंगे। ये देखिए ये बनके तैयार हो गई। अब ये जो आटे का घोल बनाया है इसे उसमें डिप कर देंगे। हल्की सी आटे की कोटिंग आ जाए इसके ऊपर। ये हो गया। और ये फॉर्क के ऊपर रख लेते हैं एक्स्ट्रा आटा।
इसमें से निकाल देंगे और इसको इससे कोट कर लेते हैं। ये जो मूंगफली दाने की कोटिंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हाथ से इसको दबा दीजिए और वापस इसको शेप दे दीजिए। ये टिक्की तैयार हो गई। बस इसी तरीके से हमें सारी टिक्की बनाकर रख लेनी है। पहले टिक्की के ऊपर जो दरदरी कुटी मूंगफली को कोट किया है उससे ये टिक्की बहुत ही क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर समय कम हो तो आप सादा टिक्की बना सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये एक हम बिना मूंगफली का पाउडर लगाए बना रहे हैं, तो आप चाहे इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब आते हैं इन्हें सेकने के प्रोसेस में। ये ले लिया नॉन स्टिक पैन और इसमें डाल देते हैं 2-3 चम्मच घी और इसे गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया, इसे हमें मीडियम ही गरम करना है, ज़्यादा गरम नहीं करना है। ये सिकने के लिए इसमें लगा देते हैं और अब लो मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक सिकने देते हैं। इसे सिकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। पलट कर देखते हैं तो 2 स्पैटुला की हेल्प लेनी पड़ेगी। आराम से इस तरीके से इसे पलट देते हैं और देखिए ये हल्के हल्के से ब्राउन हो गए हैं। सारे पलट देते हैं हम और अब इन्हें दूसरी ओर से भी ऐसा ही सेक लेते हैं। इन्हें दूसरी ओर से भी 4 मिनट सेक लिया और अब देखते हैं। ये देखिए दूसरी ओर भी अच्छे ब्राउन हो गए हैं। एक बार सबको पलट देते हैं और 2 मिनट उस साइड से और सिकने देते हैं। ये दोनों ओर से अच्छे क्रिस्प सिक कर तैयार हो गए हैं। निकाल लेते हैं इन्हें और बचे हुए कटलेट भी सेक लेते हैं। लेकिन उससे पहले इस कढ़ाई में जो मूंगफली के दाने निकल गए वो हटा देंगे। घी को छानकर वापस कढ़ाई में डाल दिया और थोड़ा घी और डाला तो इन्हें हम सिकने के लिए लगा देते हैं। और जब तक ये दूसरी वाली टिक्की सिक रही है हम हरे धनिया की व्रत वाली चटनी बना लेते हैं। 1 कप हरा धनिया मोटा मोटा काट कर जार में डाल देते हैं। ये आधा इंच अदरक, 2 हरे मिर्च, 1 छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम सेंधा नमक और ये आधा नींबू का रस डालेंगे। पहले मैं इसे प्याली में निचोड़ लेती हूँ। ये 1 छोटी चम्मच नींबू का रस और इसमें डाल दीजिए 2-3 टेबल स्पून पानी। बारीक पीस लेते हैं। ये चटनी पीस गई। जार में थोड़ा सा पानी डालते हैं। ये चटनी तैयार हो गई। ये भी टिक्की सिक कर तैयार हो गई। और ये टिक्की बिना मूंगफली पाउडर लपेटे वाली। अब हमें खाने के साथ में कुछ मीठा चाहिए। मीठे के लिए बना रहे हैं फ्रूट कर्ड। ये 1 कप ताज़ा दही हमने फेंट कर ले लिया। इसमें डालते हैं 1 कटा हुआ केला, 1 एप्पल और थोड़े से अनार के दाने। फ्रूट आप अपनी मर्जी से जो भी चाहे ले सकते हैं, लेकिन ये जो दही फ्रूट बन रहा है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको। इसमें डालते हैं 2 छोटे चम्मच पाउडर शुगर। चीनी आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर लीजिए। ये फ्रूट कर्ड बनके तैयार हो गया। स्पेशल कोकोनट कटलेट, व्रत वाली चटनी और फ्रूट कर्ड, ये तीनों तैयार हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।